हेलो फ्रेंड्स, राज और ड्रेस डिज़ाइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बोट नेक कुर्ती की कटिंग। तो उसकी बिल्कुल डीप से वीडियो मैंने बनाई है, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि बोट नेक कुर्ती की हम कटिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए ये मैंने मेजरमेंट लिया है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। कुर्ती की लंबाई तैयार करेंगे हम 42 इंच 42 इंच, और इसका लोअर चेस्ट है 36 इंच, अपर चेस्ट 34 इंच हम लेंगे। वेस्ट इसके तैयार होगी 30 इंच, और इसकी हिप है वो 36 इंच है, और शोल्डर इसका हम लेंगे 14 इंच। लेकिन जब हम इसका बोट नेक बनाएंगे तो इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, तो हमारा 15 इंच तैयार होगा। मतलब 15 इंच हम कट करेंगे। जो बोट नेक कुर्ती में हमने तीरा लेना होता है, शोल्डर लेना होता है, वो उतना ही लेना होता है जितना हमारा एग्जैक्ट तैयार होता है। तो इसमें हमारा 14 इंच तैयार है, 1 इंच प्लस किया तो ये 15 इंच हो जाएगा। तो हम इसको 15 इंच पे कट करेंगे। तो ये हमने फोल्ड कर लिया कपड़े को, ऐसे 4 फोल्ड में बिछा लिया। कपड़ा हमने 2 मीटर लिया था, क्योंकि इस कुर्ती की जो बाजू बनेगी, स्लीव्स बनेगी, वो पफी स्लीव्स बनेगी, और वो भी लॉन्ग में। तो इस तरीके से हमने कपड़े को 4 फोल्ड बिछा लिया और 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो कपड़े को हमने 4 फोल्ड में बिछाना होता है। और जो हमारा सबसे ज़्यादा नाप होता है, जैसे 36 इंच हमारा सबसे ज़्यादा है हिप इसमें, तो उसमें हम 2.5 इंच या 2 इंच प्लस का मार्जिन का जो प्लस करेंगे, और फिर हम कपड़े को बिछा लेंगे। तो मैंने कपड़े को पूरा एक जैसा बिछा लिया है, ऊपर और नीचे से। और अब हम जो कुर्ती है उसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो कुर्ती की लंबाई हमारी 42 इंच तैयार होएगी, तो इसमें हम 45 इंच निशान लगाएंगे। 3 इंच हमारा एक्स्ट्रा लेंगे। लंबाई में 3 इंच ज़्यादा इसीलिए लेंगे, आधा इंच हमारा ऊपर से जब शोल्डर जॉइंट करेंगे तो वहाँ पे हमारा लग जाएगा, और 2.5 इंच हमारा नीचे से फोल्ड करने में लग जाएगा। तो ये देखिए मैंने 45 इंच 45 इंच इसकी लंबाई का निशान लगा लिया है, और उसके बाद इसमें 42 इंच लंबाई का निशान लगा लिया। उसके बाद हमने ये मार्जिन का 3 इंच अलग से रख दिया है। तो अब हमने ये जो निशान लगा है इसको पहले हम सीधा कर देंगे, ताकि कोई भी हमें कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद हम इसमें जो निशान लगाएंगे, ऊपर से लगाना स्टार्ट करेंगे कुर्ती के अंदर, वो हम लगाएंगे। सबसे पहले हम चेस्ट का लगाएंगे, उसके बाद वेस्ट का, और उसके बाद हिप का। तो चेस्ट का ये जो लगेगा आर्म होल का निशान लगेगा यहाँ पे। तो आर्म होल मैंने 7 इंच पे रखे हैं। उसके बाद जो नीचे जो दूसरा निशान लगा है, ये हमने रखा है 13 इंच पे। तो जो कमर का निशान है, ऊपर से हम 14 इंच पे या फिर 12 इंच पे या 13 इंच पे लगाते, तो यहाँ पे मैंने 13 इंच पे लगाया। और उसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे, वो हम लगाएंगे 19 इंच पे। तो हमने इसमें जो कुर्ती में जो स्लिट्स है वो थोड़े ऊंचे ही रखने हैं, मतलब लॉन्ग स्लिट रखने हैं इसके, तो इसलिए मैंने 19 इंच पे लगाया। अदरवाइज जो हिप का निशान लगता है वो 20 से 21 इंच पे भी लगा सकते हैं आप। 19, 20, 21 इन 3 जगह पे कोई सा भी मतलब आप निशान लगा सकते हैं। सेम उसी तरीके से वेस्ट का निशान होता है 12, 13, 14, और सेम इसी तरीके से हमने हिप का जो निशान होता है वो लगाना होता है। तो ये हमारे तीनों निशान कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने आर्म होल का निशान लगाया, उसके बाद वेस्ट का, उसके बाद हिप का। आर्म होल का निशान हमने ऊपर से लेके 7 इंच, उसके बाद हमने ऊपर से लेके 13 इंच, उसके बाद 19 इंच हिप का। तो इस तरीके से हमने इन निशानों को एकदम सीधा कर लेना है स्केल से। और फिर अब हम इसका जो शोल्डर है उसका, और चेस्ट का, और वेस्ट का निशान लगाएंगे। मतलब सबसे पहले हमने लंबाई का निशान लगाना है, उसके बाद आर्म होल का, और फिर ये वेस्ट का, कमर का, और फिर हिप का। तो इससे हमारी जो कुर्ती है वो अच्छे से कट हो जाती है, मतलब दिमाग में रहती है, चीज़ें याद हो जाती है। तो ये हमने जो ऊपर से चेस्ट का निशान लगाया वो 9 इंच पे लगाया है, और ये हमारा जो कमर का निशान है वो 7.5 पे, और फिर ये हमने हिप रखी है 9 इंच। तो मेज़रमेंट मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था कि हमने ये नाप रखा है, और उसी हिसाब से फिर हमने ये निशान लगा दिए। उसका चौथा भाग हमने लगाया है, जितना भी निशान हमने लिए थे, जो भी नाप हमने लिया था उसका चौथा भाग का हमने निशान लगा दिए हैं। तो ऊपर से हमने तीरा लिया है यहाँ पे, तो हम तीरा रखेंगे यहाँ पे 7.5 इंच। तो हमारा 7 इंच तैयार होगा, तो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो 14 इंच था, उसमें 1 इंच कर दिया प्लस, तो 15 इंच हो गया। अब हमने नीचे से भी यहाँ से जहाँ पे आर्म होल का निशान लगाया था, यहाँ से भी हमने 7 इंच का निशान लगा दिया। तो ये हमारा हो चुका है। चेस्ट का निशान लगा दिया, ये जो हम मिला रहे हैं चेस्ट का वेस्ट से, और फिर वेस्ट का हिप से। तो ये तीनों निशान इस तरीके से हम मिला देंगे। अब हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। 2 इंच का मार्जिन हम रखेंगे यहाँ पे चेस्ट के यहाँ से, और 2 इंच का ही हम यहाँ से रखेंगे कमर के यहाँ से। लेकिन जो यहाँ पे हिप की साइड से है, यहाँ से हम 1.5 इंच रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने कम ही रखना होता है। तो आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कम रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। बाकी मैंने चेस्ट में और वेस्ट में दोनों जगह 2-2 इंच का निशान लगाया है। तो ये हमारे निशान यहाँ तक तो लग चुके हैं। एक बार आप देख लीजिए दोबारा से। जो शोल्डर मैंने लिया है वो 7.5 लिया, उसके बाद
बाद आर्म होल 7 इंच है और जो नीचे से आर्म होल का जो हमने चेस्ट की जगह से लिया था ये भी हमने 7.5 लिया है। अब हम इसमें अगर आप अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट दोनों का निशान लगाते हैं, दोनों माप लेते हैं, तो उसका निशान मैं लगा रही हूँ। तो इसमें अपर चेस्ट 34 इंच है हमारी, तो ऊपर से हम जो हमारा डार्ट पॉइंट होता है वो लगभग 10 साढ़े 10 इंच या 9 इंच होता है, तो मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसमें 10 इंच है और यहाँ पे हमने जो 10 इंच पे निशान लगाया था इसको सीधा कर लिया था हमने। अब फिर हम यहाँ पे जो 10 इंच बीच वाला निशान है कमर के बीच में और जो ऊपर से चेस्ट के बीच में निशान है, इस निशान पे हम 9 इंच लगाएंगे। जो हमारी चेस्ट है, लोअर चेस्ट हमारी 36 इंच है और अपर चेस्ट हमारी 34 इंच है, तो ऊपर हम 8.5 का निशान लगा देंगे और नीचे हम ये जो लोअर चेस्ट है इस पे हम 9 इंच का निशान लगाएंगे। तो हमने कमर वाले निशान को इस निशान को जब निशान लगाए हैं, जिससे मैं ब्लू कलर से लगा रही हूँ, आपको अच्छे से दिख भी जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा निशान हमने दोबारा लगाया है। तो अगर आप बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर फिटिंग चाहते हैं अपनी कुर्ती में, तो इस तरीके से निशान लगाने से हमारी जो कुर्ती की फिटिंग है वो बिल्कुल अच्छे से आती है। और आप चाहें तो भी नॉर्मल जैसे वो भी जो हमने पहले निशान लगाए थे उससे भी फिटिंग अच्छी आती है, लेकिन जो हमने अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट के जो निशान लेते हैं, जो नाप लेते हैं और निशान लगाते हैं, इससे हमारी फिटिंग और भी ज़बरदस्त हो जाती है कुर्ती की, तो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट आ जाती है। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। तो अब हम इसको कट करेंगे। जो ब्लू कलर का जो हमने निशान लगाया है ना, सेम वही कट करेंगे, क्योंकि हमने इसका मार्जिन भी अलग से रखा। आप देख सकते हैं मैंने ब्लू कलर से दोबारा निशान लगाया इसके ऊपर। और फिर हम आर्म होल का यहाँ पे निशान लगाएंगे, शेप देंगे। तो शेप देने के लिए ना 1.5 इंच मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों साथ में कट कर रहे हैं। कपड़े को 4 फोल्ड में तय कर रखा है, मतलब 4 तय में लगा रखा है। तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको शेप दे देंगे। 1.5 इंच की है मैंने, क्योंकि इसमें आगे और पीछे की दोनों एक साथ करेंगे हम इसकी कटिंग। अगर बाद में जब हम इसका बैक निकाल देंगे और फिर फ्रंट की कटिंग हम दोबारा कर देंगे। और ऊपर से फिर हमने आधा इंच शोल्डर डाउन कर दिया। और अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक हमने 4 इंच पे लगाया है। बोट नेक हमारा 4 इंच की विड्थ पे ही बनता है, इससे कम पे नहीं बनता। तो 4 इंच पे इसकी जो निशान है वो मैंने लगा दिया। उसके बाद जहाँ पे नेक का निशान लगाया था, सेम वहाँ से उसी जगह से हमने जो शोल्डर डाउन किया था उनको सीधा कर दिया है। तो ये हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नीचे जो हमारा घेरा है उसका निशान लगाते हैं। तो ये हमारे अपर चेस्ट का निशान हमने 8.5 इंच पे लगाया है, 34 इंच था हमारा। और ये जो चेस्ट का निशान है वो 36 इंच पे है, तो 9 इंच पे निशान लगाया है, 36 इंच था। और कमर का निशान हमने लगाया है इसमें 7.5 इंच पे, जो कि हमारा 23 इंच था। और हिप का निशान हमने लगाया है 36 इंच पे, तो 9 इंच हमने निशान लगा दिया। और फिर हमने जहाँ पे हिप का निशान लगाया था ये हमारा 10.5 होता है टोटल, क्योंकि 9 इंच हमारा जो हिप है उसका हो गया और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का हो गया। तो टोटल हमारा 10.5 इंच हो गया। तो हम इसका घेरे का निशान है वो भी हम 10.5 इंच के ऊपर ही लगाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा 10.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो अब हम घेरे का निशान लगाएंगे 10.5 इंच। तो जो हमने हिप का निशान रखा होता है सेम उतना ही निशान हमने घेरे के लिए रखना होता है, क्योंकि आजकल सब स्ट्रेट ही पहनते हैं, सीधा ही पहनते हैं, घेरा कोई भी ज़्यादा नहीं पहनता। अगर कोई पहनता है ज़्यादा तो एक अलग निशान लगता है, उसको थोड़ा हम बढ़ा देंगे नीचे दामन की साइड से, घेरे की साइड से। तो ये हमारे सीधे निशान लग चुके हैं और निशान लगने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जो निशान हमने लगाए हैं एग्जैक्ट सेम उन्हीं निशानों के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। और जो चेस्ट वाली और वेस्ट वाली कटिंग है वो हमने जो ब्लू कलर का चौक यूज़ किया था कटिंग में, उसी से कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है, देखिए। तो यहाँ से हमने वही कट किए हैं जो ब्लू कलर वाला निशान लगाया था। और नीचे से आपको घेरा थोड़ा सा चौड़ाई कम दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि चेस्ट में हमने 2 इंच मार्जिन रखा है, वेस्ट में 2 इंच रखा है, लेकिन हमने हिप में 1.5 इंच मार्जिन रखा है। तो जहाँ जहाँ पे भी हमारे निशान लगे थे फोल्ड के, जैसे घेरा फोल्ड के लगे थे, हिप का लगा था और कमर का लगा था, फिर जो चेस्ट का लगा था और आर्म होल का लगा था, वहाँ पे सब हमने छोटे छोटे कट लगा देने, ताकि जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा कपड़ा दोनों साइड, चारों साइड से, मतलब दोनों आगे और पीछे का हिस्सा, दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट जॉइंट हो, हमारे आगे पीछे ना हो। क्योंकि कई बार कपड़ा हमारा इधर उधर हो जाता है तो वो हमारे निशान भी हट जाते हैं। तो जिससे हमने कट लगा देंगे तो हमें पता रहता है कि हाँ कि हमने इस निशान पे सिलाई लगानी है। तो हमने कुर्ती का बैक पार्ट निकाल दिया है। अब इसके आगे का हिस्सा है फ्रंट पार्ट, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे अब आगे का आर्म होल की शेप का।
तो यहाँ पे हमने बोट नेक लिया है, तो इसमें हम 1.25 इंच के करीब इसके अंदर की ले लेंगे ये यहाँ से। तो हमने 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी होती, उससे उतने ही, जैसे 1/2 इंच, आधा इंच, पौना इंच या फिर 1.25 इंच, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमने 1.25 इंच पे निशान लगा लिया, क्योंकि हमारा ये बोट नेक है तो इसमें थोड़ी सी हमने शेप ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमने शोल्डर भी ज़्यादा रखा है और आर्म होल भी, तो उस हिसाब से हमने शेप को थोड़ा अंदर से लेना पड़ेगा। और अगर हम आर्म होल कम लेते तो शेप भी हमारी आधा इंच पे हो जाती है या पौना इंच पे हो जाती है, लेकिन हमने यहाँ पे 1.25 इंच लिया है। अब हमने इसका 1/2 इंच कर लिया और फिर हम यहाँ पे 1 या 1.25 इंच ये यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। बैक की हमने 1.5 इंच पे लगाई थी, यहाँ पे हम 1 इंच या 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इसकी शेप देंगे। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा अंदर लेके आते हुए हम इसको बिल्कुल, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो उससे भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ्री हैंड दिखा रही हूँ। तो ये हमने आगे के आर्म होल की भी शेप दे दी है। अब हम इसको कट कर देंगे। आप देखिए हमारा 1 इंच का डिफरेंस आ रहा है पीछे की शेप में और आगे की शेप में, तो हमारा इतना ही आना चाहिए, जिससे कि जब हम कुर्ती पहने तो हमारी फिटिंग अच्छे से बैठ जाए। तो इसको हम कट कर देंगे और फिर जो हमारा ये चेस्ट का निशान लगा था इस पर छोटा सा नोच लगा देंगे, जिससे सिलाई करते टाइम हमें दिक्कत ना हो। तो ये हमारी सी जो शेप के साथ है वो कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज कुर्ती की कटिंग समझ में आई है, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।